तो क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। देखो यार, क्वेश्चन नंबर है 1, क्लास है अपनी 6th और चैप्टर है 3, एक्सरसाइज है 3.3। इस क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोलता है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड बाई 11। ठीक है, अगर डिविजिबल है तो यस लिख देना उसके आगे और डिविजिबल नहीं है तो नो लिख देना। ठीक है, तो 990 दिया गया है। अब सबसे पहले समझते हैं 2 से डिविजिबल कौन कौन सी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो अगर 2 से डिविजिबल हमने चीजें ढूंढनी है तो हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, क्या? जो भी डिजिट्स की एंडिंग हो रही है हमने क्या देखना है, जैसे जो चीजें 2 से डिविजिबल हैं उनकी जो एंडिंग है, जो नंबर है उनकी एंडिंग को देखना है। जैसे यहाँ पर 990 दिया है तो इसका एंड वाला डिजिट क्या है? 0। ठीक है, ऐसे ही जिस भी नंबर की एंडिंग वाली डिजिट्स कौन कौन सी होगी? 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी और 8 होगी। ये नंबर वाली ये एंडिंग नंबर वाले। ठीक है, जैसे यहाँ 990 की एंड वाले में कौन सा नंबर है, कौन सी डिजिट है? वो है 0। ठीक है, तो यानी कि इधर से हमारे को पता चल गया कि ये जो है 2 से डिविजिबल है, तो इधर लिख देंगे हम सिंपली यस। ठीक है, और वहीं पर अगर यहाँ पर 992 दिया होता तब भी डिविजिबल था। क्यों? क्योंकि इसकी एंड में जो है 2 आ रहा है। तो हमने जब भी 2 से डिविजिबल की बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि जो एंड वाला नंबर है वो क्या है। जैसे यहाँ पर अगर एंड वाला नंबर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यानी कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल है किससे? डिविजिबल है वो 2 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। 990 को हम चेक करते हैं 3 पे। अब 990 को चेक करते हैं 3 पे। अब 3 पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, दो तरीके हैं, या तो तुम इसको पूरे को डिवाइड कर दो, पर इतना टाइम कौन लेगा? अगर तुम्हारे को मेथड पता है तो ठीक है। तो पता है क्या मेथड है 3 के लिए? 3 के लिए क्या है, जैसे यहाँ पर 990 है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इन सभी डिजिट्स को आपस में प्लस कर देंगे। तो 9 + 9 कितना हो गया हमारे पास? 18। ठीक है, 18 + 0 यानी कि 18 ही आ गया। अब हम इस 18 को डिवाइड करेंगे 3 से। अगर ये जो है 3 से डिविजिबल हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर ये जो है 3 से डिविजिबल है तो यानी कि ये नंबर जो है डिविजिबल, ये जो पूरा नंबर था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरे घर के पास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ सकती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर इन सभी नंबर का सम जो है क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये जो नंबर हमारे को दिया गया है ये भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर हमारा इनका सम जो है क्या आ गया था? 990 का जो सम था वो कितना आ गया था? वो आ गया था 18। अब 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या ये हो जाएगा? 3 6 18। बहुत बढ़िया, यानी कि 990 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर यस लिख देंगे। ठीक है, 4 पे हमारे पास क्या कंडीशन लगती है? अगर हमने 4 पे चेक करना है, 4 पे हम किसके साथ कर रहे हैं? 990 को। ठीक है, तो 990 को अगर मैं 4 पे चेक करना चाहता हूँ तो इसमें क्या होता है ना कि 990 को जब भी हम 4 से चेक कर रहे हैं या फिर कोई भी डिजिट को हम 4 से चेक कर रहे हैं तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे जब हम 4 से चेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ 990 में लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? 90। ठीक है, 9090। अब इस 90 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 90 जो है 4 से डिवाइड हो पाएगा, क्या है? अगर ये 90 जो है 4 से डिवाइड हो पाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो आंसर है ये डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड इन द सेंस कि इसका रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। तो 4 और 90। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 2 8 करता हूँ, ठीक है, 4 2 यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, अब मैं वापस 4 2 8 करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर में 2 आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको लगाऊं तो ये तो पॉइंट में आंसर आएगा ना, पॉइंट में तो कैसे ना कैसे करके 0 आ ही जाएगा। लेकिन बिना पॉइंट लगाए हमारे पास कितना आ रहा है? 22, और रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 2 है, यानी कि 90 जो है वो डिविजिबल नहीं है 4 से। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि भाई साहब जो हमारे पास दिया गया है 990 वो डिविजिबल नहीं है 4 से, यानी कि इधर हम लिख देंगे NO, नो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है? हमने चेक करना है कि 5 से वो जो चीज़ है वो डिविजिबल है या नहीं। अब 5 से डिविजिबिलिटी हमने चेक करनी है तो हम किस प्रकार से करेंगे? देखो, 2 के लिए हमारे को कुछ डिजिट्स याद रखनी पड़ती थी कि एंड में अगर ये डिजिट्स आ रही है यानी कि वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारे को 5 में भी कुछ डिजिट्स याद रखनी पड़ेगी जो कि है 5,0। क्या है? 5,0, यानी कि जिन जिन डिजिट्स के जिन नंबर्स की एंड की जो डिजिट्स है वो क्या होगी? 5 या 0 होगी, तो वो डिविजिबल होगी किससे? 5 से। जैसे यहाँ पर 990 दिया गया है तो इसकी एंड की डिजिट है हमारे पास 0। ठीक है, अगर इसकी एंड की डिजिट हमारे पास 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो है 5 से डिविजिबल है। क्या है? 5 से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पर हम यस लिख देंगे। अगर यहाँ पर 995 दिया होता
995 अगर यहाँ पर हमारे को दिया होता तो भी हम यही बोलते, क्या बोलते, तो भी हम यही बोलते कि भाई जी ये जो है डिविजिबल है 5 से, क्योंकि इसका एंड का नंबर 5 है और 5 जिसकी एंड के जो नंबर है वो 5 या फिर 0 होता है तो वो जो है ऑटोमेटिकली डिविजिबल होता है 5 से, ठीक है, यानी कि यस इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। 6 पे देखते हैं। अब 6 क्या बोलता है? 6 ये बोलता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, क्या, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि किसी नंबर को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम ये समझ लो कि भाई अगर 2 और 3 से वो चीज़ डिविजिबल है तो ईजिली वो 6 से भी डिविजिबल है। क्या है? तो वो ईजिली 6 से भी डिविजिबल है। यहाँ पर हम 990 देखा था तो 992 पे भी यस आया था, 3 पे भी यस आया था, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इजीली 6 से भी वो डिविजिबल ही रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं 8th पे कि भाई 8 पे हमने देखना है कि कोई चीज़ किसी से डिविजिबल है या नहीं। अब देखो हमने क्या करना है, अगर हम 8 से चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम 8 से चेक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना, कोई भी जो नंबर दिया गया है जहाँ से यहाँ पर 990 दिया गया है तो 3 डिजिट देखेंगे एंड की, तो ये तो खुद ही 3 डिजिट का है, यानी कि इस पूरी डिजिट को हम ले लेंगे, 990 पूरे नंबर को हम ले लेंगे। अब इस पूरे नंबर को हमने 8 से डिवाइड करना है, क्या है, इस पूरे नंबर को हमने 8 से डिवाइड करना है। अगर ये डिवाइड हो जाता है 8 से तो यानी कि इट इज डिविजिबल, अगर नहीं होता है तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं कोई बड़ा नंबर भी लेता, जैसे यहाँ पर दिया है 639210, ठीक है, तो हमने सिर्फ एंड की 3 डिजिट्स देखनी है 8 के लिए, जो एंड की 3 डिजिट्स है उसको 8 से डिवाइड करना है। वैसे ही 4 के लिए एंड की 2 डिजिट देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंड की 3 डिजिट्स देख रहे हैं जिसको हम करेंगे 8 से डिवाइड। अगर 8 से डिवाइड हो गया तो 990 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले 9 को करेंगे, 8 1 जा 8, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, ऊपर से 9 को उतारेंगे तो 19, ठीक है। अब 8 2 जा 16, ठीक है, 8 2 जा 16, इसको माइनस करेंगे 3, ऊपर से 0 उतारेंगे, कितना आ गया 30, ठीक है। अब इसके सबसे पास क्या होता है, 8 3 जा 24, कितना, 8 3 जा 24, 24 नीचे आ गया 6। अब 6 क्या डिवाइड होगा 8 से, पॉइंट लगाएंगे, अगर डेसिमल्स में जाएंगे तब होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यानी कि 8 जो है क्या है, वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है 990 को। रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ पा रहा है, जो ये एंड वाला प्रोडक्ट है अगर ये 0 आ रहा है तो हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं वो डिविजिबल है, ठीक है। अभी एंड में 0 तो आ नहीं रहा, ये तो हमारे पास 6 आ रहा है, यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो 990 है इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो यहां पर हम नो लिख देंगे। बहुत बढ़िया। 9th पे चलते हैं। तो 9th हमारे को क्या बोलता है कि 9 पे अगर हमने देखना है तो कैसे करना है, तो देखो 9 और 3 पे हम एक ही चीज करेंगे, क्या, 9 और 3 पे हम एक ही चीज करेंगे, जो हमारे पास डिजिट दिखी है जैसे 990 है, इन सभी को आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है, सभी को आपस में प्लस कर देंगे। तो प्लस करके हमारे पास क्या आया था उस दौरान, 18 आया था। तो 18 क्या 9 से डिवाइड हो सकता है, तो 9 2 जा 18, बिल्कुल, यानी कि ये अपने पास यस आ गया, ठीक है, ये अपने पास यस आ गया। 9 और 3 में लगभग सेम ही चीज होती है, ठीक है, 9 और 3 में एकदम ही सेम चीज होती है, ठीक है। 8 और 4 लगभग सेम तरीके से किया जाता है, ठीक है। 2 और 5 में हमारे को चीजें देखनी पड़ती है, यानी कि 2 और 5 लगभग सेम तरीके से किया जाता है, 3 और 9 लगभग सेम तरीके से किया जाता है, 4 और 8 सेम तरीके से किया जाता है, ठीक है। और जो 6 है, 6 कब होता है, जब हमारा कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और कोई नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल है, तो वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होता है। और चेक करते हैं 10 पे। 10 पे हमारे पास क्या कंडीशन दी गई होती है कि भाई साहब इसकी जो लास्ट डिजिट है, क्या है, इसकी जो लास्ट डिजिट है अगर 0 होगी तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगी बड़े आराम से। कैसे, देखो, जैसे यहाँ पर 990 दिया गया है, 990, इसकी जो लास्ट की डिजिट है, जो लास्ट का नंबर है, वो नंबर 0 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो यानी कि वो डिविजिबल है किससे, डिविजिबल है किससे, 10 से, ठीक है। तो यहाँ पर 990 0 है यानी कि इट इज डिविजिबल बाय 10, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। अब 11 के लिए हमारे पास क्या है, 11 के लिए भी हम चेक करेंगे। 11 में हमारे पास अगर हमने 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वो किस प्रकार से होगी। अब इसी चीज को हमने चेक किस प्रकार से करना है, देखो जो हम 11 के लिए चेक करेंगे वो थोड़ा सा तुम्हारे को ध्यान रखना पड़ेगा। 11 वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल ही थोड़ा है। कैसे, अब हमारे को दिया गया है 990, पहले तो हम इसमें एक नंबरिंग कर लेंगे, 1 10 100 की करते थे ना इस तरफ को, वैसे हम इसमें नंबरिंग करेंगे। कैसे, 1 2 3। अब ऑड इवन तुम्हारे को पता है, ठीक है, ऑड इवन तुम्हारे को पता है, 1 ऑड है और 3 ऑड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑड वाले हैं सारे डिजिट्स को प्लस कर देंगे, ऑड वाले सभी डिजिट्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट उस पर क्या है 0 प्लस 3, ठीक है, प्लस, अरे 3 नहीं 9, थर्ड वाली पोजीशन है ना, तो प्लस 9,
ठीक है। थर्ड, ये जो ऊपर 1 2 3 के, दिस इज द पोजीशन, ठीक है, इनको प्लस किया 9 आ गया। अब हमने इवन वाली सभी टर्म्स को प्लस करना है, तो इवन में हमारे पास सिर्फ 2 है, यानी कि इधर भी 9 आ गया। अब जो हमारे पास ऑड वाली प्लेसेस का सम था, ठीक है, ऑड वाली प्लेसेस का सम था माइनस इवन वाली प्लेसेस का सम, इवन वाली प्लेसेस का सम को हम जब आपस में माइनस करेंगे, अगर वो बाय चांस 0 आ गया, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो 11 से क्या हो सकता है, आराम से डिवाइड हो सकता है। तो 9 माइनस 9 कितना आ गया अपने पास, 0, यानी कि दिस इज डिविजिबल बाय 11। यस, यहां पर आ गया अपने पास यस, ठीक है। तो अभी तक मैंने सभी तुम्हारे को समझा करके कर दिए। अब आगे के क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में करेंगे, ठीक है, किस में करेंगे, चुटकियों में करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास दिया गया है 1586, ठीक है। अब 1586 सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे 2 से। अब अगर 2 से हमने चेक करना है तो किसी भी नंबर की एंड वाली डिजिट्स को हम देखते हैं। तो इसकी एंड में क्या है 6, और एंड में क्या आना चाहिए हमारे पास, तुम्हारे को पहले भी बताया मैंने, क्या आना चाहिए हमारे पास, एंड में हमारे पास 2 से डिवाइड करने के लिए आना चाहिए 2 4 6 8 में से कुछ भी। तो यहाँ पर 6 है, यानी कि दिस इज डिविजिबल बाय 2। यस, यहाँ पर यस लिख दो, ठीक है, यस लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है 3। अब 3 से डिवाइड करना है तो इन सभी को आपस में क्या करना पड़ेगा, हमारे को प्लस करना पड़ेगा। तो इन सभी को जब मैं आपस में प्लस करूंगा मेरे पास आएगा 20। अब क्या भाई साहब 20 से ये डिवाइड 20 जो है 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर नो कर दो। अब देखो यहाँ पर हमारे को क्या पता चल रहा है कि ये चीज 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से नहीं हो रही, यानी कि ये जो है क्या है 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रही, दोनों से डिवाइड नहीं हो रही है, सिर्फ एक से डिवाइड हो रही है, यानी कि इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर 6 से डिवाइड होना है तो 2 और 3 से पहले डिवाइड होना पड़ेगा। तो 6 का हमारे को इधर से ही पता चल गया, ठीक है। 4 पे देखते हैं तो 4 की एंड की 2 डिजिट जो है उनको हमारे को डिवाइड करके देखना पड़ता है 4 से। तो अगर मैं एंड की 2 डिजिट्स को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर मेरे पास 2 आएगा, जो कि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी कि इधर भी 4 में हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 5 पे। 5 पे हमारे पास एंड में 0 या 5 होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी अपने पास 9 आ जाएगा, ठीक है। 8 पे चलते हैं। 8 में हम 3 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, एंड की 3 डिजिट्स को हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद इधर भी मेरे पास रिमाइंडर 2 ही आ रहा है। अगर मेरे पास इधर भी जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर को तो 0 आना चाहिए अगर वो डिविजिबल होना होता है, तो यानी कि यहाँ पर भी मेरा 9 आ जाएगा, भाई ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 9th पे चलेंगे तो 9th को हम किस प्रकार चेक करते थे, इन सभी को प्लस करके। तो इन सभी को प्लस करके मेरे पास 20 आ रहा था। अब 20 क्या 9 से डिवाइड हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। यहां पर भी अपने पास 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद 10। 10 को हमने कैसे देखना है कि अगर किसी नंबर की जो डिजिट हमारे को नंबर दिया गया उसकी जो एंड वाली डिजिट है अगर वो 0 है, एंड वाली डिजिट अगर 0 है तो वो डिविजिबल है 10 से, लेकिन एंड वाली डिजिट तो 0 है नहीं, तो यानी कि ये भी 9 हो गया, ठीक है। 11 के लिए हमने क्या करना है, 11 के लिए पहले हमने नंबरिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे हमारा 6, सेकंड पे 8, थर्ड पे है 5 और फोर्थ पे है 1। अब इवन वाला प्लस करेंगे और ऑड वाला, तो ऑड क्या है 1 और 3 ऑड है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है 6 और थर्ड प्लेस पे कौन सा है 5, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया 11, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड प्लेस पे क्या है, अब इवन वाले को करते हैं, ठीक है। ये ऑड था, अब इवन वाले को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेकंड प्लेस पे है 8 और फर्स्ट प्लेस पे है 4। सेकंड प्लेस पे है 8, फर्स्ट प्लेस पर है 4। इनको हम आपस में प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, कितना आ गया 8 प्लस 4, कितना भाई साहब 8 प्लस 4, 4 नहीं है, सॉरी एक मिनट, सॉरी 8 प्लस 4, 4 से तो प्लेस है ना तुम्हारी 1, ठीक है। सॉरी ये जो है ये तुम्हारी प्लेसेस है कि कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर है, ठीक है। तो फोर्थ प्लेस पे हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो 8 प्लस 1 9। अब इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे तो 11 माइनस 9 कितना आ गया 2। हमारे पास तो 0 आना चाहिए था, अगर 0 आता तो 11 से डिवाइड हो पाता है, यानी कि यहाँ पर ये 9 है, यानी कि ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तुम सभी ने ये आगे वाले करने हैं, जस्ट भाई एक नजर का काम है। तुम्हारे को कैलकुलेशन कौन कौन से नंबर पे लगेगी, एक तो थर्ड वाले पे लगेगी, 9th वाले पे लगेगी, और थर्ड पे लगेगी, 9th पे लगेगी, फोर्थ पे लगेगी, 8th पे लगेगी और 11th पे लगेगी, ठीक है। 2 5 और 10 के लिए तुम्हारे को चीजें याद रखनी पड़ेगी। जो 6 है, 6 तुम्हारा किस प्रकार से निकलेगा, अगर 2 और 3 यस है तो 6 भी यस होगा, ठीक है। और 2 और 3 में से अगर कोई एक भी नो हो गया तो 6 भी नो हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सारे जो है इनके आंसर निकल जाएंगे। डिजिट्स कितनी भी बड़ी हो, क्या डिजिट्स कितनी भी बड़ी हो, अगर मेरे पास 9 2 5 9 2 7 5 3 8 3 7 8, ठीक है 2 0, अगर मेरे पास इतना बड़ा नंबर भी दिया होगा ना तब भी मैं इन फॉर्मूला से निकाल लूंगा। कैसे, अगर मैं 10 से निकालना होगा तो लास्ट की डिजिट देखूंगा, 2 से निकालना होगा तब भी लास्ट की डिजिट देखूंगा, 5 से निकालना होगा तब भी लास्ट की डिजिट देखूंगा। अगर मैंने 4 से निकालना होगा तो इन दो डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर दूंगा, अगर डिवाइड हो रहा है यानी कि आंसर आ जाएगा। 8 से निकालना हो 5 से निकालना होगा तब भी लास्ट की डिजिट देखूंगा, ठीक है। 6 से निकालना हो
क्या करना हो, 6 से निकालना हो तो पहले मेरे को थर्ड को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, थर्ड को देखना पड़ेगा। अब थर्ड कैसे निकालेंगे, थर्ड के लिए बस ये जो सारे डिजिट्स हैं इनको आपस में प्लस कर देंगे और जो प्लस करके आ रहा है उसे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो चीज 3 से डिवाइड हो पा रही है यानी कि वो जो है 3 से डिविजिबल है। जो सम आ रहा है ना इन सभी का सम, अगर वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है यानी कि वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, और अगर हमने किसके लिए 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 कैसा है, अगर 2 और 3 हमारे डिविजिबल है तो 6 भी डिविजिबल, वो जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 3 में से कोई एक भी ऐसा नंबर है जो डिविजिबल नहीं हो पा रहा है किसी एक से, 2 या 3 में से किसी एक से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, 8 के लिए हमने क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं और लास्ट के तीनों डिजिट को हमने डिवाइड करना है किससे, 8 से। अगर वो डिवाइड हो पा रहा है तो पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो पाएगा। बहुत बढ़िया। 9th के लिए हमने क्या करना है, 9th के लिए वही 3 वाला मेथड कि इन सभी को आपस में प्लस करना है और जो हमारे पास सम आ रहा है, क्या आ रहा है, सम आ रहा है, उसे हम 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 10 है, 10 के लिए हमने सिंपली क्या देखना है, 10 में अगर किसी नंबर के एंड में 0 लग रहा है तभी वो 10 से डिवाइड हो पाएगा, ऐसे वो 10 से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, 11 के लिए हमने क्या करना है, 11 के लिए हमने पोजीशन की नंबरिंग करनी है। जैसे 0 फर्स्ट पोजीशन पे है, 2 सेकंड पे है, थर्ड पे तुम्हारा 8 है और 7 जो है तुम्हारा फोर्थ पोजीशन पे है, 7 एक दूसरा 7 जो तुम्हारा फिफ्थ पे है, 8 जो है तुम्हारा सिक्स्थ पोजीशन पे है। ऐसे करके हमने सारी पोजीशंस निकालनी है। जैसे 3 तुम्हारा 7th पे है, ये 8 पे, ये 9 पे, ये 10 पे और 11 पे। अब ऑड इवन तुम्हारे को आता है, ऑड नंबर कौन कौन से है, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, 11 ऑड है। तो ऑड वाले को आपस में प्लस कर दिया। ठीक है, ऑड को आपस में प्लस कर दिया, ऑड का सम निकाला, माइनस हमने माइनस करना है, फिर इवन वालों को आपस में प्लस किया तो माइनस इवन का सम निकाला। ठीक है, इवन का सम निकाला। अगर इनका सम आपस में निकालने के बाद 0 आ रहा है तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि भाई साहब ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। और इसी प्रकार से तुम इन सभी का आंसर निकाल के दो मेरे को। इन सभी का आंसर अगर तुम सॉल्यूशन तुम सिर्फ 2 के लिए निकाल के दो, सिर्फ 2 और 11 के लिए निकाल के अगर तुम कमेंट बॉक्स में दे दोगे तो भाई बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। साथ में ना फीडबैक भी दे देना, क्योंकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। और भाई ये जो है इसी प्रकार से होगा, बहुत इजी चीज है, बस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है लेकिन कंसेप्ट अगर तुम्हारे को आ गया तो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। देखो इतना बड़ा नंबर लिखा है मैंने, इतना बड़ा, लेकिन कंसेप्ट अगर मेरे को पता है तो भाई ये चीज भी पीस ऑफ केक है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को समझ नहीं आया तो वीडियो के एक और बारी प्ले करो, सामने नोटबुक रखो और जो जो चीजें मैंने बोली उन सभी चीजों को नोट करते जाओ, तुम्हारे को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।